जंगल के किनारे पर खाड़ा नगोम्बो अपने गांव को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। उसका दिल साहस और शुष्क दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। गांव के बुजुर्ग उसे पूरी शांति से देख रहे हैं और अपनी सारी उम्मीदें उसके साहस और बुद्धिमत्ता पर लगा रहे हैं। कांगो के घने जंगल में, जहां नदियां पुरानी रास्ते बनाती हैं और प्राणियों की आवाजें हवा में तैरती हैं, एक युवा योद्धा नगोम्बो रहता था। उसके लोग बकोंगो हमेशा से धरती के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन अब कुछ बदल गया था। बारिश रुक चुकी थी, फसल मुरझा गई थी और नदी, गांव की जीवनदायिनी, सूखती जा रही थी। गांव के सबसे बूढ़े भगवान नगोम्बो के दादा किवेम्बा ने एक पुरानी वाणी का जिक्र किया, जब तक हमारे बीच से कोई योगी व्यक्ति अपनी लय साबित नहीं करेगा, प्राण हमारी पुकार का जवाब नहीं देंगे। एक सफर करना होगा, महानदी के पार, पहाड़ों के उस पार, पानी देने वाले को ढूंढने के लिए, तभी बारिश लौटेगी। गोम्बो, एक युवा योद्धा, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जंगल में प्रवेश करता है। चारों ओर घने वृक्ष और अनजाने जीवों की आवाजें थीं। वह अपने पिता की बात याद करता है। जंगल केवल उनका साथ देता है जो उसका सम्मान करते हैं। अचानक एक बड़ा तेंदुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलती हुई मशालों जैसी चमक रही थीं। गोम्बो ने अपना भाला कसकर पकड़ा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने घुटनों के बल झुककर अपनी आंखें नीचे कर लीं, समर्पण दिखाते हुए। तेंदुए ने उसे घेर लिया, कुछ पल घूरा, फिर शांत होकर जंगल में विलीन हो गया। यह पहली परीक्षा थी, साहस और सम्मान की। एक चमकती हुई नदी के किनारे नगोम्बो खड़ा था, लेकिन पानी पार करने से पहले अचानक धुंध में उसके पिता की आत्मा प्रकट हुई। पुत्र, यह सफर केवल पानी के लिए नहीं है, यह ज्ञान के लिए भी है। नगोम्बो ने गहरी सांस ली, अपने पिता की सीख को अपने भीतर समेटा और आत्माओं की नदी पार कर आगे बढ़ा। गोम्बो एक छुपी हुई घाटी में पहुंचा। वहां झरने बह रहे थे और एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी त्वचा धरती जैसी काली और बाल बादलों की तरह सफेद थे। तुम्हें अब समझ आ गया कि यह यात्रा केवल तुम्हारे गांव के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे संसार के संतुलन के लिए थी। बूढ़े ने हाथ उठाया और आकाश में काले बादल इकट्ठे होने लगे। कुछ ही क्षणों में बारिश शुरू हो गई। गोम्बो गांव लौटा और उसके साथ बारिश भी लौटी। खेत फिर से हरे हो गए, नदियां भर गईं और लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। अब मैं अपने लोगों को सिखाऊंगा कि केवल धरती से लेना ही नहीं, बल्कि उसे देना भी जरूरी है। गोम्बो का नाम अब एक कहानी बन गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। उसने अपने लोगों को सिखाया कि प्रकृति के साथ संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।